we are saying bye bye to this homestay. Finally, we have a really good experience over there. मतलब हमने बहुत enjoy किया. And yesterday was the last night. We had a bonfire there, and we really enjoyed this stay. But the food was not so good. Still, we have enjoyed a lot with our whole friends. वो सब आगे जा चुके हैं totally. आगे चल के मिलके बात करते हैं. चलिए. Let's see. बैग उठाइए. मैं शावेद भाई सबसे आखिरी में है, देखो. मिस्टर शावेद, गुड बाय कर लो आप कसौल को. होता है वो उन्होंने कुछ किया नहीं, बट नेवरलेस अब हम लोग उसके बाद जा रहे हैं ना गुरुद्वारा. यहाँ पे देखिए ना, वहाँ पे आगे हुए हैं राइट साइड में. आए नहीं आप, हाथ लगते हो. ये दो हमारे एक और प्राणी है. एक कसौल को बाय बाय कर लो भाई. बाय बाय कसौल, फिर मिलेंगे. वैसे आके करा क्या तुमने यहाँ पर? अरे मेरे वाली तो भारी हाइट है. तो मैं तुझसे कह ही रहा था उस टाइम. मैं इडियट हूँ ना. आज पता लगा या पहले से पता था? पहले से पता था. ऐसी इतनी भाई मैं तो बहुत हल्की है. अरे साहिल भाई, जरा कुछ टिप्पणी करेंगे आप? कसौल घूमने जा रहे हैं, कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे? हाँ भाई, मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा भाई? कुछ नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे हैं आगे बारे में? और बर्फ नहीं मिली यार. मनाली से बेटर है कसौल, बट होम स्टे, लेकिन होम स्टे जो आपका मनाली में बेस्ट था, मतलब चीप था. होम स्टे देखने का था कसौल में. भाई सारे ऊपर ही है, सब बढ़िया है. आपसे होम स्टे रहेगा उस हिसाब से आपको बहुत मस्त जगह है. देखते हैं रुक जाओ क्या आ जाओ. भाई आप तो बाकी जाओ. ये ब्रो भाई मनी करण जा रहे हैं मतलब मणिकरण गुरुद्वारा. संदीप भाई, भाभी हाय करिए. संदीप भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, बताएंगे कुछ? हाँ जी, क्या किया? यहाँ से दोस्त से गए, दोस्त से आगे हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और आगे गए, जो कि कच्ची मिट्टी का रास्ता था, और वहाँ से फिर हम वापस आए रात को. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ट्रैकिंग का हमारा. तो अब ज्योति बताएगी कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आगे. ज्योति ने मजे किए वैसे? हाँ बहुत मजे किए. बहुत एंजॉय किया, बहुत रोई थी. वो तो ऐसे ही सेट के बताई थी. ओके, खुशी क्या सोच ऐसे थे तो दुख क्या सोचे थे? ये मैडम सबसे चुपचाप हैं. ये मैडम, एक्सक्यूज मी मिस तो कुछ बता बोल दीजिए आप भी. रो कह रही हो?
एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। ये हमारे सुपर हीरोज आ रहे हैं 5। थोड़ा एक की दिक्कत है थोड़ा। सुपर डुपर हीरोज। वीर है हमारे ये। हैप्पी रिपब्लिक। साले कुछ बोल तो तुम लोग ऐसे। मणिकरण गुरुद्वारा। मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के उत्तर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी के व्यास और पार्वती नदी के मध्य में बसा हुआ है। ये समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। जहां एक ओर शिव मंदिर है और दूसरी ओर गुरु नानक जी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। नदी से जुड़े होने के कारण दोनों धर्म स्थलों का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ मंदिर और गुरुद्वारों के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका नज़ारा देखने लायक होता है। जहाँ एक तरफ नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा होता है और नदी के दाहिने ओर गर्म जल का उबलता हुआ स्रोत नदी से उलझता हुआ दिखाई देता है। गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और पंच प्राणी के साथ यहाँ की यात्रा की थी, इसलिए पंजाब से बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ दृश्य यहाँ के अपने ग्रुप के साथ। बाय। मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ पे, अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाया करें। एटलीस्ट जिस चीज़ को घूमने आ रहे हैं, जिस चीज़ को एंजॉय करने आ रहे हैं, उसको गंदा ना करें। लुक एट द पिक्चर्स ओवर देयर। Is this a place you are enjoying or destroying? नहाने से सारा बीमारी रोग मुक्त हो जाता है इंसान। इसको नहला देता है, अरे इसको पाटली मार पड़ता है ना। You are blessed with such a natural things, but still, please don't destroy it. Thank you. पूरे वर्ष यहाँ दोनों समय लंगर चलता है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक की यहाँ की यात्रा की याद में बनाया गया था। मणिकरण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी फेमस है। देश विदेश से लाखों की तादाद में पर्यटक बार बार आते हैं।
विशेष रूप से ऐसा पर्यटक जो चर्म रोग से गठिया से ग्रसित है, वो यहाँ आके अपने रोगों से निजात पा लेते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ मौजूद गंधक युक्त गर्म पानी से स्नान करने से ये बीमारियों से ठीक हो सकता है। कहते हैं कि गुरु नानक जी ने अपने भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मांग कर लाने के लिए कहा था, और अब गुरु के लिए समस्या ये थी कि खाना बनाने के लिए कोई आग नहीं थी। तो फिर गुरु नानक ने मर्दाना से एक पत्थर उठाने के लिए कहा, और ऐसा करते ही गर्म पानी का झरना निकल आया। निराश मर्दाना ने चपातियों को गर्म पानी के झरने में ही डाल दिया। गुरु नानक द्वारा निर्देश देने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और बोला अगर उसकी चपाती वापस पानी पर तैर आई तो वो एक चपाती भगवान को दान देगा। जब मर्दाना ने प्रार्थना की तो सभी चपाती पानी पर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर दान देता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस ऐसे ही तैरने लगता है। पर्यटकों के लिए सफ़ेद कपड़ों की पोटली में चावल बांधकर बेचा जाता है। विशेषकर न्यू दंपत्ति दोनों धागा पकड़कर यहाँ चावल उबालते हैं। एक मान्यता ये भी है कि मनु ने महाप्रलय के बाद मानव की रचना यहीं की थी। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यहीं स्थापना भी की थी। यहाँ पर भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के मंदिर हैं। इन्हीं गर्म चश्मों में गुरुद्वारा के लंगर के लिए बड़े बड़े गोल बर्तनों में चाय बनाई जाती है। दाल और चावल पकाए जाते हैं। कहते हैं कि इस पानी में चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी दोगुनी मीठी होती है। चलिए अब आपको इसके पीछे पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से मणिकर्ण ऐसे स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। माँ पार्वती जब जल क्रीड़ा कर रही थी तब उनके कान में लगे दुर्लभ आभूषण की मणि पानी में गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मणि नहीं मिली। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और ये देखकर देवता भी कांप उठे। भगवान शिव का ऐसा क्रोध बढ़ा कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल लिया, जिससे एक शक्ति पैदा हुई जिसके नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी ने बताया कि दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेष नाग के पास है, और सभी देवता शेष नाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर शेष नाग ने दूसरी मणि के साथ इस मणि को भी लौटा दिया। हालांकि शेष नाग इस घटना से बड़े नाराज हुए। इससे शेष नाग ने जोर की फूंक मारी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। मणि वापस पाने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और तब इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा। तो चलिए मिलते हैं हम आपको एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। और ख़ास तौर पर हमारे अभिषेक आनंद जिन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया।